हेलो गाइस, प्राइस एक्शन एनालिसिस फॉर टुमारो फटाफट से वीडियो बना दिया है। ये कुछ एडिट वेडिट नहीं है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। हम ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम में और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चल रहा है। ये एक लेवल बना देता हूँ आपको कि आपको हेल्प मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। I'll do this first. So this is the resistance, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइक 24,200 के वहाँ पे है। वहाँ पे इसने डोजी कैंडल भी बनाया है और कल से ही हमको एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल गया था। अगर आप ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये देखिए रैली दे दिया, उसके बाद हमको साइडवेज मूवमेंट बहुत देखने को मिला ये लेवल पे, ये रेंज पे। सो द मोस्ट प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, थोड़ा स्ट्रांगली एक्ट करेगा। तो देख सकते हैं कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं मानूँ कि कहाँ तक हो सकता है इसका आना, आई थिंक दिस लेवल वुड बी गुड एज ऑफ नाउ, विच इज़ लाइक 22,800, ऑलमोस्ट लाइक 400, ऑलमोस्ट लाइक नॉट 400। देखो, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो इसके ऊपर वाला ये हो सकता है। ये दो लेवल हो सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक 2000 पॉइंट और गिरना, लाइक 1500 पॉइंट गिरना थोड़ा मुश्किल है जब तक कुछ सेंटीमेंट बिगड़ ना जाए, वापस से कुछ न्यूज़ ना आ जाए। फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये दो लेवल बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। यहाँ से हायर लो फॉर्मेशन कर सकता है, जहाँ पे पिछले टाइम पे मैंने बताया था कि ये डबल बॉटम बन गया है। वहाँ से उसने कितना रैली दिया, जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत बड़ा रैली दिया वहाँ से, ऑलमोस्ट लाइक 10%, 11% इन 15 डेज। तो 11% 15 डेज में इट्स, और निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा थक जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। और हम सोच सकते हैं कि हायर लो हो सकता है, यहाँ से फॉर्मेशन नीचे आ सकता है ये लेवल पे, या फिर जो गैप फिलिंग रीजन रह गया है वो फिल कर सकता है ये लेवल पे, ठीक है, जो कि है 23,200 या फिर 22,800, 900। यहाँ से आके वापस जो गैप फिल करेगा या फिर जो गैप का सपोर्ट है वो लेगा, वहाँ से रिवर्स मारना वापस चालू कर सकता है। बट अभी के लिए ये लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि 24,200 लेवल ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, बिकॉज जिस तरह से वो रैली इतना खींच गया है ना, देख सकते हो ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खींचा हुआ है, इतना लंबा खींचा है कि नो डाउट कि जा सकता है। चलो जाएगा तो एक बार 25,000 क्रॉस कर लिया तो मैं खुद बुलिश हूँ मार्केट में, बट अभी के लिए मैं बुलिश भी नहीं हूँ। ये थोड़ा रैली देख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन का रैली देख के मैं एक बुलिश साइड में नहीं आ जाऊँगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेच हो चुका है, ये अभी थकेगा, थोड़ा फटेगा, थोड़ा नीचे आएगा, हायर लो बनाएगा, बेस फॉर्म वापस करेगा, फिर उसको जिस तरह जाना है उस तरह जाएगा, ठीक है। बट यहाँ ये लेवल पे आना ना, आप जो बात कर रहे हो ये लेवल पे, लाइक निफ्टी ये लेवल पे आना थोड़ा मुश्किल है अभी के टाइम पे, बहुत ही मुश्किल है। आएगा, बट मुझे लग रहा है थोड़ा वापस से यहाँ तक साइडवेज रेंज करके फिर ये लेवल पे आएगा, लाइक 26,000, 25,000। बट अभी अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से लेके डायरेक्ट वो ये लेवल पे आएगा तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मतलब इतना, ये थोड़ा मतलब बेसिक हो गया, देखा जाए तो बेसिक है कि इतना खींचने के बाद कोई नॉन स्टॉप भागता नहीं है, थोड़ा थक जाता है, ठीक है। और ये वही होएगा, थोड़ा बहुत हैंडल कर लेगा खुद को, नीचे बेस बनाएगा, उसके बाद वो ऊपर की ओर पे दिखाएगा। तो जैसे कि इंट्राडे लेवल पे देखे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, उसको तोड़ने नहीं दे रहा था, उसके बाद हमको रैली दिया, वापस वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। बट ये जो गैप रह गया है ना, ये गैप फिल कर सकता है या फिर ये लेवल पे वापस आ सकता है। जो भी आए हमको फ़ायदा ही होगा, हमको एक अच्छा मोमेंटम वापस से हमको नीचे से खरीदने को मिल सकता है। स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा रुक जाइए, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए। अगर कल तक या फिर परसों तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, सो इट्स अ वेरी गुड साइन, बट उसके पहले कुछ मत करिए। एंड यस, एज यू कैन सी, मैंने कल ही बता दिया था कि ये 2 दिन का साइडवेज रहेगा,
मतलब कल सुबह सुबह रैली देने के बाद एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ये 2 दिन से उसके बाद में ही घूम रहा है। तो यहाँ पे हमको एक डोजी देखने को मिला और जो गैप रीजन हो गया वो भी फिल करना बाकी है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है बिकॉज इतने टाइम से तोड़ने नहीं दे रहा है। सो आई एम कन्विक्टेड दैट कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। बैंक निफ्टी भी जी, देखिए बैंक निफ्टी के बाद रेजिस्टेंस नहीं है, बैंक निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, ठीक है। और अगर कोई भी स्टॉक सेक्टर ऑल टाइम हाई पे हो, नहीं तो उसको न्यूज़ गिरा सकता है, नहीं तो उसको साइकोलॉजिकल नंबर गिरा सकता है जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और इसका साइकोलॉजिकल नंबर है 56,000। ये आप देख सकते हो 56,000। ये जैसे ही 56,000 को छुआ आज, लाइक 55,940, 961 इसका हाई है, ऑलमोस्ट 56,000 वहाँ से रजिस्ट करके नीचे आ गया और उसने हैमर जैसा फॉर्म किया, कैंडल वहाँ पे क्लोज हो गया। भले ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है बट 56 को छू नहीं पाया, वो 56 के ऊपर नहीं जा पाया। 56 माइट एक्ट एज अ रियली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट लाइक 56,009 लाइक 55,961 रजिस्ट किया। उसके बाद हमको बड़ा सा एक रेड कैंडल देखने को मिला, साइडवेज हो गया। और कल ये भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, ठीक है, फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे। और अगर ये भी टूट जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा या फिर ये होगा। इट इज़ एज सिंपल। ज़्यादा प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, कहाँ रिएक्ट कर सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्या कर सकता है, इतना सिंपल। अब मैंने तुम्हारे सामने 4 लाइन बना दिया यार, कितना टाइम लगता है लाइन बनाने को, समझ रहे हो? ये इतने टाइम का नॉलेज है। अगर ये तोड़ देगा तो क्या होएगा? चलो ये तोड़ भी दिया, मेरा लाइन फेल भी हो गया, ठीक है। तो ऊपर है ही, लाइन तो है ही ऊपर, देख लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो कुछ भी नहीं है, वो तोड़ता ही रहेगा, हम लेते रहेंगे, ठीक है। नहीं तोड़ पाया, यहाँ से नीचे आने लगा, तो हमको पता है कि ये लेवल्स है, ठीक है। और अगर फाइनेंस भी देखा जाए, सॉरी आई जस्ट डू इट फ्रॉम हियर बिकॉज फाइनेंस ने किसका सपोर्ट लिया? ऑलमोस्ट लाइक 26,700। ये एक रेजिस्टेंस लेवल की एक्ट तो नहीं कर सकता, साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है। बट अगर बैंक निफ्टी ने रेजिस्ट किया, अगर निफ्टी ने रेजिस्ट किया तो फाइनेंस भी कर सकता है। तो फाइनेंस यहाँ से रिवर्स मार सकता है, ठीक है। और फाइनेंस ने जैसे देखा जाए तो ये लेवल से साइडवेज हो गया, बिकॉज सारा मार्केट ही साइडवेज हो गया था। तो हमारा ये लेवल मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक हो गया, या फिर नीचे आके सपोर्ट लेता है तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, या फिर ये एक हो गया, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी और फाइनेंस ऑलमोस्ट एट पार चल रहे, ज़्यादा इतना फर्क नहीं है। स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस तो मेरे को दिख रहा है, देखा जाए तो एक जोन दिख रहा है मेरे को रेजिस्टेंस का। शो यू द जोन, या आई थिंक दिस इज द जोन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी होगा, ठीक है। तो ये जोन रहा रेजिस्टेंस का, यहाँ पे डिमांड जोन है, दिख रहा है मुझे। और जिस तरह से निफ्टी की तरह इसमें भी रैली पूरा खींची हुई है, ऑलमोस्ट लाइक 20% इन 15 डेज। इतना तो स्टॉक भी नहीं भागते 15%, लाइक 15 दिन में सेक्टर भागे हैं, स्टॉक भी बहुत भागे हैं, बट इतना नहीं भागना चाहिए, इतना खींचना नहीं चाहिए। तो अब भी थक जाएगा। और ऑलमोस्ट डोजी कैंडल भी फॉर्म किया है रेजिस्टेंस में, विच इज़ अ रियली गुड साइन। जैसे यहाँ पे भी डोजी किया था, फिर हमको नीचे देखने को मिला, यहाँ पे उसने एंगल फिंग बनाया, फिर ऊपर देखने को मिला। वो सब काम करता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे जब कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। ये हमको दिख रहा है। तो इसका अगर 15 मिनट का देखा जाए तो ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट ये आई थिंक मे बी दिस वन, मे बी दिस वन, और मे बी दिस वन। यहाँ से ये वाले में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो थोड़ा आपको संभाल के रहना है। और
मिड कैप भी देख ले, मिड कैप इज ऑल्सो लुकिंग, आई थिंक सो इट इज ऑलमोस्ट एज सेम एज द स्मॉल कैप एंड इट इज ऑलमोस्ट एज सेम एज द स्मॉल कैप. As you can see, this is a zone, this is a demand zone. Yes, here is the resistance, here is the doji candle, and the 15 minutes time frame. Exactly what is going to happen. ये support, this is also the support, and this might also be the support. ठीक है, ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट वीडियो बनाया था आपको दिखाने के लिए कि क्या जोन बन रहा है, क्या चीज़ है, और इतना फैलना क्यों नहीं चाहिए. मार्केट जितना फैला हुआ है, जितना जिस तरह से भागा है, तो अभी थोड़ा हॉल्ट ले सकता है, थोड़ा ब्रेक ले सकता है. ठीक है.